अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं उस वक्त इंटर का स्टूडेंट था। हमारा घर 5वीं मंजिल पर था और रहने के लिए सिर्फ एक कमरा। हमारा घर छोटा होने की वजह से हमें बहुत सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था। फिर अब्बू ने और अम्मी ने घर का कुछ जेवर बेचकर और कर्जा लेकर छत पेंट हाउस खरीद लिया। हमें काफ़ी लोगों ने मना किया कि हम लोग पेंट हाउस पर कमरे ना बनवाएं। किसी ने कहा यहाँ रात में सर कटा घूमता है, किसी ने कहा यहाँ जिन्नात का बसेरा है। मेरे वालिद साहब उन सब की बातों को महज जाहिलियत और अहमकपन समझकर झुठला दिया करते थे। अब्बू ने ऊपर 2 कमरे, किचन, बाथरूम और स्टोर रूम भी तामीर करवाया था, झूले लगवाए और दिल खोल कर खर्चा किया था। पूरे महल्ले में हमारा पेंट हाउस मशहूर था क्योंकि हमने बहुत ही दिलकश और आलीशान काम करवाया था। मेरा और मेरे भाई का कमरा ऊपर ही बना दिया गया था। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे पास इतनी बड़ी जगह आ गई है। मेरी बड़ी बहन ने ऊपर वाले मेरे रूम में दिन में ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैंने एक कंप्यूटर ख़रीदने के बाद इंटरनेट पर ऑनलाइन अर्निंग भी शुरू कर दी थी। हमारे हालात बहुत अच्छे होने लगे और कर्जा भी उतरने लगा। मेरी छोटी बहन जो कि तकरीबन 11 साल की थी, पूरी बिल्डिंग के बच्चों को हमारे पेंट हाउस पे लेकर आती और बच्चे खूब हंसते खेलते और एंजॉय करते। उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैं काम में पूरी तरह से मसरूफ़ था कि बच्चों ने ज़ोर ज़ोर से बर्तन बजाना शुरू कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आया कि बच्चे किचन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि बर्तनों की तेज़ तेज़ आवाज़ों की वजह से काम करने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। कुछ देर तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब आवाज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो मैंने उठकर देखने का फ़ैसला किया। जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर देखा तो कोई भी मौजूद नहीं था। पूरी छत खाली पड़ी हुई थी। मेरी सांसें तेज़ होने लगीं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि अगर छत पर कोई नहीं है तो किचन से आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। मैं छोटे छोटे कदम उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ा। किचन में कोई मौजूद नहीं था और मेरे किचन तक पहुंचते ही सारी आवाज़ें बंद हो चुकी थीं। मैं समझ गया कि शायद बारिश और तेज़ हवा की वजह से वो आवाज़ें आ रही थीं। मैं पलटकर जाने लगा। इस दफ़ा बर्तन बजने की नहीं, बल्कि किसी ने मेरा नाम ज़ैद, मेरा नाम लेकर आवाज़ दी, ज़ैद, ज़ैद। मैंने जैसे ही पलटकर किचन में देखा तो मेरी रूह और जिस्म पूरी तरह लरज़ गए। किचन की छत पर जहाँ मसाले की बर्नियाँ रखी होती हैं, वहाँ एक 5-6 साल का बच्चा मौजूद था, जिसके सर पे 2 छोटे छोटे सींग थे। उसने कमीज़ नहीं पहनी हुई थी
اور اس کا حولیہ دل دہلانے والا تھا۔ ایک ہی لمحے بعد وہ بچہ وہاں سے غائب ہو کر میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ وہ بچہ اتنا گرم تھا کہ اس کی تپش میں برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے پورے 3 دن بعد ہوش آیا۔ اس واقعے کے 3 مہینے بعد ہی ہم نے وہ پینٹ ہاؤس اور بلڈنگ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ آج 15 سال بعد بھی وہ پینٹ ہاؤس خالی ہے اور وہاں کوئی رہنے نہیں آیا اور نہ وہاں کوئی رہ سکتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔